हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसेंट्रिक। मैट्रिक्स को बंदा बना दिया है और डिटर्मिनेंट को बंदी बना दिया है और इन बंदों और बंदी के आधार पर ही अब हम आगे की जर्नी जो बढ़ाएंगे इसमें इनका यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे हमारे विजुअलाइजेशन का, है ना, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन कुछ चीज़ों को डायरेक्टली याद रखने में आपकी मदद करने वाला है। सो मैट्रिक्स का ये फॉर्म देख लिया था सर। दिस फॉर्म इज नथिंग बट ए आई जे। आई क्या है, जे क्या है पता है, एम क्रॉस एन, एवरीथिंग इज क्लियर। लास्ट टाइम इसको एक्सपांड करते समय यहाँ भी ये रिपीट हो गया है, तो आप तो समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बार करेक्ट कर देता हूँ ताकि आपका मैसेज मेरे तक पहुँच जाए। क्योंकि आपने सोचा होगा अरे सर 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 रिपीट हो गया सर, है ना बेटा। अब 31, 32, 33, 34, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, एक और जगह कहीं पे हुआ था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, ठीक है, ये एम एन ऑर्डर हो गया, एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं हम। मैट्रिक्स क्या होता है वो हमने समझा है, देखा है। इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी ना, तो चलो एक लाइन में डेफिनेशन भी लिख लो। क्या गेट के एग्जामिनेशन में डेफिनेशन की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। लिखिए जरा। मैट्रिक्स इज अ convenient way to store information in the form of m horizontal rows and n vertical columns. It is represented by a is equal to this aij m क्रॉस n। ठीक है, अब इस टाइप के भी डिब्बे देख सकते हो, ऐसे ब्रैकेट भी, सिंपल ब्रैकेट भी देख सकते हो, दोनों मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखने की है। एम क्या है, एम क्या शो कर रहा है? ये कर रहा है नंबर ऑफ रोज को शो कर रहा है, नंबर ऑफ रोज। एन क्या कर रहा है बाबू? ये कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, आई और जे क्या है? ये रो की पोजीशन, ith रो और jth कॉलम। नाउ आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? आई की यदि वैल्यू के देखा जाए तो वो 1 से मैक्सिमम कितनी दी हुई है वहां तक जाएगी, m। m यानी कि मान लो नंबर ऑफ रोज 3 है, तो 1 2 3 रोज। क्या 0 हो सकती है इसकी वैल्यू? अरे सर क्या बोल रहे हो आप, बिल्कुल नहीं। सिमिलरली j की यदि वैल्यू लिखेंगे तो वो भी 1 से n तक हो सकती है। ये देख लिया था हमने, डेफिनेशन सब कुछ समझ लिया। चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या? अरे लास्ट टाइम कल डिस्कशन किया था ना, दीज आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दो टाइप का ही हो सकता है बेटा। नंबर 1 जो है दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ठीक है, और दूसरा टाइप हो सकता है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के लिए मैं mx नोटेशन का यूज करूंगा। मैट्रिक्स समझ जाइएगा, आप बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है, ये बात भी है सत्य। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं और स्क्वायर टाइप के मैट्रिक्स दिखने को मिलेंगे। मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकाले जा सकते हैं। अब यदि आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो क्या उसका डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है? आप बताइए मुझे, क्या इसका डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट सिर्फ हम स्क्वायर टर्म्स के लिए ही निकालते हैं, जहां m इज इक्वल टू n हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? m और n बराबर नहीं होंगे। इसका तो यही मुद्दा है ना। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या? m इज नॉट इक्वल टू n, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ जिसकी ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम 3 है, ये एक रेक्टेंगल बना रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के ये होना कि m और n बराबर नहीं होना। दिस आर द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाला जा सकता, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सीधी सी बात है, डिटर्मिनेंट निकलेगा सिर्फ और सिर्फ इन द केस ऑफ स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ जो हमें ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट इज नॉट पॉसिबल फॉर द रेक्टेंगुलर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, लेट्स कम टू द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में? m इज इक्वल टू n होता है सर, ये नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कितने बाय कितने का भी ले लीजिए, शर्त ये रहेगी कि जितनी रो है उतने ही कॉलम है, 4, 5, 7, 8। दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स में आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं जी? डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट पॉसिबल और नॉट? यस, डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल, डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी आ रही है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। जब स्क्वायर मैट्रिक्स में हम अंदर कर रहे हो और इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही है, और दो पॉसिबिलिटी ये है कि ये डिटर्मिनेंट जो भी निकालोगे आप इसका, वो जो है ना, चलिए एक मिनट, डिटर्मिनेंट ऐसे लिख लेता हूँ तो आप समझ जाओगे, या एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को नाम दे दूँ मैं, वेट ए मिनट। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए यदि हुआ आपके पास और इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे, तो आप ऐसे इसको बोलोगे, और मैट्रिक्स में लिखा है तो या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, ये नोटेशन लिखने का। इसका डिटर्मिनेंट का साइन यूज कर लिया, ये 0 हो सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। समझिए ध्यान से, 0 हो सकता है और 0 ना हो। गेट में ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पे डिस्कशन किया। सीधी सी कहानी आपको बताई टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। रेक्टेंगुलर में तो कुछ झंझट है ही नहीं। स्क्वायर में दो टाइप्स हो सकते हैं, दो अलग अलग कहानियां हो सकती है, या तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो या डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो। इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो हम लाइन में डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहां पे एक पर्टिकुलर टर्म यूज होती है इन मैट्रिक्स के लिए, इस टाइप के मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए और जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। ठीक है, इसका जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, इस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सिंगुलर मैट्रिक्स। वेट ए मिनट, इसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप लेके आए और वो 0 हो जाए, तो आपके पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और यदि ना हो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब कहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है? देखो कंफ्यूजन क्या, मेमोरी आपकी कहाँ गच्चा खाती है कि कंफ्यूजन ये हो जाता है, यार सिंगुलर कौन है, कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो वो सिंगुलर है, कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए वो सिंगुलर है ना। ये टर्म कभी जरूरत लगेगी क्वेश्चन में हम डिस्कशन करेंगे इसका, लेकिन ये भूलो नहीं अब, इसलिए हम विजुअलाइजेशन वाली टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया था। हाँ, हंसने की बात है, फनी बात है, लेकिन फनी तरीके विजुअलाइजेशन होता है उससे, और चीजें हमें याद रह जाती है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, ये तरीका है, इसको याद, कभी भूलोगे नहीं इस चीज को आप, कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब यह है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है। अच्छा, सिंगुलर से हमें क्या समझ में आ रहा है? सिंगल समझ में आ रहा है ना। और मैट्रिक्स मतलब क्या है भाई? बंदा। याद करने का तरीका है ना, फुल ऑफ फन, चीजों को फनी तरीके से याद रखोगे, याद रह जाएगी। अंत में जब एग्जाम देंगे ना तो खटाखट चीजें याद होनी चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स भाई, सिंगल बंदा, जो बंदा सिंगल है उसकी बंदी है ही नहीं। यस और नो? वाह, आया कि नहीं मजा? अरे जो बंदा सिंगल है इसका मतलब क्या, कि उसकी बंदी नहीं है। वाह, अब ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में छप गया क्योंकि ये थोड़ा अजीब है।
छप गया ना, सिंगुलर बंदा, सिंगुलर बंदा, सिंगल बंदा, उसकी बंदी है ही नहीं, बंदी नहीं है। और हमने ऑलरेडी कर लिया है डिस्कशन कि बंदी को हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट। तो जो सिंगल बंदा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 है, बस दैट्स इट। आपके अलग तरीके हो सकते हैं याद करने के, मेरा ये तरीका है, इस तरीके को यूज करूंगा मैं। समझ में आया ना बात? चलिए, तो ये हमने हमारा माइंड यूज कर लिया याद करने में। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, हमें कुछ चीजें देखनी है, कुछ मैट्राइसेस देखेंगे अलग अलग टाइप्स के, उनको जानेंगे। चूंकि मैट्रिक्स में एंटर कर रहे हैं तो हमारा मकसद ये है कि मैट्रिक्स से लाइंस को, लाइन इक्वेशन को कैसे सोल्व कर पाओगे सर, ये हमारा मकसद है। मकसद तक आएंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब यह है कि ओनली सिंगल रो विल बी देयर। रो मैट्रिक्स का सीधा सा मतलब यह हुआ कि सिर्फ मैट्रिक्स में रो ही दिखेगी, बोले तो सिंगल रो दिखेगी, एक से ज्यादा रो नहीं दिखाई देगी। सो रो मैट्रिक्स में पहला जो पॉइंट है, ओनली सिंगल रो, ओनली या वन रो, ओनली वन रो विल बी देयर, ओनली वन रो विल बी देयर एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी देयर। कॉलम्स का नंबर नहीं हो सकता, लेकिन रो का नंबर 1 ही रहेगा। यहां पे लिख लो एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, बट रो इज ओनली वन, उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं एक मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स A, और मैंने उसको लिखा 1 2 3। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा रो मैट्रिक्स, बिकॉज इसमें एक रो है। और इसका ऑर्डर यदि बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1 गुणा 3। तो तमाम वो मैट्रिक्स जो इस फॉर्म के हो कि A इज इक्वल टू, ये 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, 1 गुणा n, ये सॉरी 1, वेट अ मिनट, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे I रहेगी, यहाँ पे J रहेगा, और नंबर ऑफ रोज ओनली 1 रहेगी, और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। ये इसका फॉर्मेट हुआ, इसे हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, अरे सर तो इसको भी क्या है इसमें ऐसा याद करने का? कुछ नहीं है, टर्मिनोलॉजीज हैं, है ना, नॉलेज होना जरूरी है, दैट्स इट। आप उसे यूज करें नहीं करें वो अलग बात है। अच्छा चलो, मैं दूसरा एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, एंड टेक दिस मैट्रिक्स B लाइक दिस। इसको मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। क्या ये रो मैट्रिक्स हुआ? बिल्कुल, बिकॉज 1 रो है इसमें और 5 कॉलम से, ये रो मैट्रिक्स हुआ। अच्छा, एक ले रहा हूं मैं दिस 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये रो मैट्रिक्स हुआ? नो, दिस इज नॉट द रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? समझ में आ ही गया। रो मैट्रिक्स की सीधी कहानी है कि 1 रो होनी चाहिए। अच्छा, तो अब मुझे बताओ, मैं ले रहा हूं आपके सामने डी मैट्रिक्स है, और ये मैं ले रहा हूं ओनली 1 सिंगल एलिमेंट है इसमें। क्या इसे मैं रो मैट्रिक्स बोल दूंगा? बिल्कुल बोल दूंगा, बिकॉज मेरी पहली और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि रो होनी चाहिए 1। क्या पहली सेटिस्फाई हो रही है? एनी नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, कॉलम 1 2 3 4 कुछ भी होने चाहिए। तो 1 गुणा 1 ये भी एक क्या है? रो मैट्रिक्स है। ध्यान समझ में आ गई बात? हाँ, अब आगे आते हैं। दूसरी टर्म है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। क्या जी? कॉलम मैट्रिक्स। कंडीशन लिख लीजिए, ओनली 1 कॉलम। पहली कंडीशन है कि कॉलम सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है, एंड एनी नंबर ऑफ रोज, एनी नंबर ऑफ रोज। अब कहीं कहीं आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा कि यार सर यहां नंबर ऑफ रोज को भी वो ग्रेटर देन 1 बोल रहे हैं, तो कुछ रेफरेंसेस में ऐसा यूज किया गया और कुछ में सीधा बोला गया है कि ओनली 1 कॉलम होना चाहिए और एनी नंबर ऑफ रोज होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का यार, ये सिर्फ चीजें
दिमाग में होनी चाहिए कि कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है ना। तो यदि इसे हम उस वाले फॉर्म में देखें, हमारे मैट्रिक्स वाले फॉर्म में, सो ए शुड बी AIJ लाइक दिस। अब इसमें क्या होगा भाई, कौन फिक्स होगा, कॉलम फिक्स होगा, लेकिन रोज फिक्स नहीं होंगी, लाइक दिस। आगे बात समझ में। यदि आप इसे एक्सपांड करते हो और लिखते हो तो ये हो जाएगा A11, ये हो जाएगा A12, A13 लाइक दिस। और आप यदि M तक जाना चाह रहे हैं तो M तक चले जाएं, हमें कोई परेशानी नहीं है। कैसे, लाइक दिस। ये डेस कर दिया, कॉलम 1 ही रहना है, नंबर ऑफ रोज जितनी आप लेना चाहें। ये कौन सा टाइप हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। आ गई बात समझ में? जी हाँ सर, बिल्कुल आ गई कॉलम मैट्रिक्स, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल भी क्या है यार, अब इतनी सड़ी सी चीज समझानी पड़ती है यार बच्चों, क्या करें यार। सो कुछ भी ले लीजिए, 1 2, क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? आप बोलोगे यस। एक सी मैट्रिक्स लेते हैं और उसको लिख लेते हैं सिर्फ 1 सिंगल एलिमेंट, 1 गुना 1, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसे भी हम क्या मान लेंगे, कॉलम मैट्रिक्स मान लेंगे। ओके, सो कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी हुआ। इफ 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर है, 1 by 1 का ऑर्डर है, तो वो रो मैट्रिक्स भी होगा और कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। समझ में आई बात? अगली कहानी, दैट इज द नल मैट्रिक्स, या इसे ही जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। या तो नल मैट्रिक्स बोल लो या जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो आप। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही समझ में आ गया, इसमें सारे एलिमेंट्स जीरो रहेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स वुड बी जीरो, ऑल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। मतलब इसे मैट्रिक्स वाले फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि AIJ यह है M गुणा N। तो इसमें ये जो AIJ है ना, AIJ इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I एंड J। I और J की कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए, AIJ 0 होगा और उसे हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। नल मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल N से ही ले लेता हूं मैं, नल मैट्रिक्स कुछ भी ले लो आप, सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, ये नल मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, 1 2 3, ये भी नल मैट्रिक्स हुआ, 0 0 0, ये भी नल मैट्रिक्स हुआ। बात समझ में आ गई ना? ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, एलिमेंट 0 है, नल मैट्रिक्स है। बड़ी बेसिक चीजें चल रही है, अभी कुछ विशेष नहीं हुआ है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यार बड़ा इजी है यार। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो कि जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं, कॉलम्स को हम n से डिनोट किए ना, वो m से ज्यादा रहेंगे। यही कंडीशन है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की कि नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, देन ओनली इट विल बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिया लाइक दिस, जिसमें कॉलम ज्यादा रखूंगा, 4 कॉलम रख लेता हूं, 1 2 3 4, और रोज सिर्फ रखता हूं मैं 2 रखता हूं। यहां पे मैंने ले लिया 8 7 6 5, ये ले लो सब। ये एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हुआ, देखो ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हुआ। तो इसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या है, 2 गुना 4 है। तो यदि आप यहां देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। यहां से निकल के आई बात, बिल्कुल सर। तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हुआ। छोटी छोटी चीजें हैं जो जाननी पड़ेगी। अब हम वर्टिकल मैट्रिक्स को देखते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स, और वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा भाई, अरे नंबर ऑफ रोज जो है ना वो नंबर ऑफ कॉलम से बड़ी होंगी। ये है कंडीशन वर्टिकल मैट्रिक्स की। चलिए वर्टिकल मैट्रिक्स लिख देते हैं फिर। 1 2 3 4 6 7 8 9, ये लीजिए। क्या बोलेंगे इसको, सर इसमें नंबर ऑफ रोज है 1 2 3 4, नंबर ऑफ रोज है 4,
लेकिन जो कॉलम है वो है 2 कॉलम्स। सो एक वर्टिकल दिख रहा है, ये हॉरिजेंटल दिख रहा है, क्या है इनमें? इन्हें छुड़वाना नहीं चाहता क्योंकि करवाना भी जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स, अरे सर बिल्कुल बिंदास समझ में आता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब m इज इक्वल टू n हो, नंबर ऑफ रोज बराबर होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, दैट मैट्रिक्स विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं जरा कुछ, चलिए एक काम करते हैं, इस वाले नोटेशन में लिख लेते हैं A11 A12 A21 A22। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, शर्त बस इतनी रहेगी कि नंबर ऑफ कॉलम्स वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में फिर से हम देख लेते हैं जो हमने देखा था। ये जो है ये इसका मेन डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। फिर भी एक बार लिख दूं इसके साथ ताकि चीज़ें क्लियर रहे। मेन डायगोनल, दिस इज नथिंग बट द मेन डायगोनल। स्पेलिंग में कुछ इधर उधर हो तो माफ कीजिएगा, मैं आपको ऑलरेडी बोल के रखा हूं। इनका समेशन ट्रेस होता है, यू नो वेरी वेल। नाउ अब स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो उसी के लिए डायगोनल मैट्रिक्स भी पॉसिबल है। तो पहले तो हेडिंग लिख लेते हैं कि व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि मैट्रिक्स जो है ना वो स्क्वायर होना मतलब m शुड बी इक्वल टू n होना, ये पहली कंडीशन है। क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल मैट्रिक्स में आपको डायगोनल दिखेगा ही नहीं। अभी ले लेते हैं हम। तो सबसे पहले बात, ये डायगोनल मैट्रिक्स है सर, तो डायगोनल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन कि m इज इक्वल टू n होना चाहिए। यहाँ पे मैं 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स बना रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना? ठीक है। अब जैसे कि बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स, यदि आप इंजीनियर हो और आपकी इंजीनियरिंग के आगे किसी ने बोला कि आप सिविल इंजीनियर हो, तो सिविल से आप डिफाइंड हो रहे हो, ये मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो सिर्फ डायगोनल से डिफाइंड होगा। मतलब जो नंबर्स होंगे, एलिमेंट्स जो होंगे वो सिर्फ डायगोनल होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो कोई सा भी मैट्रिक्स जिसमें जो नंबर्स हों वो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पोजीशन पे एग्जिस्ट करते हों, तो आपका वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आप ही बताइए, इसे आप डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसने सिर्फ डायगोनल जो लेवल है उसी पे आपको एलिमेंट्स दिए हैं। देखो जरा ध्यान से, दीज आर द एलिमेंट्स। नाउ जहां पे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के आधार पे हमने इसको डिफाइन कर दिया कि दिस इज नथिंग बट द डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं बात? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको नोटेशन के फॉर्म में हम समझते हैं। ध्यान से देखो जरा, A इज अ मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स में आप ध्यान से देखो कि अदर देन दिस एलिमेंट्स एवरी एलिमेंट शुड बी जीरो, यस और नो? तो इन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए यदि आप देखोगे तो यदि इसे मैट्रिक्स के AIJ वाले फॉर्म में यदि मैं लिखूं, इसको थोड़ा उधर लिख लेंगे हम, है ना? ध्यान से देखना, इसको मैट्रिक्स के AIJ वाले फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं मैं। AIJ बोले तो ये पहला एलिमेंट A11 हो गया, ये A12 हो गया, और ये 13 हो गया। ठीक है, ये A21 A22 एंड A23, लास्ट वाला A31 A32 A33, ये हो गया साहब हमारा AIJ वाला फॉर्म। किसी को कोई आपत्ति नहीं है? देखना जरा, ये डायगोनल एलिमेंट्स है बेटा, इसके लिए रोज और कॉलम दोनों का नंबर सेम है। देख लो, रो सेकंड कॉलम सेकंड, रो थर्ड कॉलम थर्ड। इसके लिए I इज इक्वल टू J है। तो यदि हम इसका एक जनरलाइज फॉर्म लिखेंगे, सपोज दिस A आई एम टेकिंग फॉर यू इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे सर? इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो AIJ है ना, या इसको AIJ वाले फॉर्म में ऐसे लिखो कि एक मैट्रिक्स ले लिया आपने AIJ, जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, इफ एंड ओनली इफ इसकी वैल्यू हो 0। कब?
0 कब हो? व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। देखो जरा, जहां जहां पे आई और जे एक दूसरे के बराबर नहीं है वहां पे इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये 0, ये सारे 0। तो क्या मैंने सही लिखा? ए आई जे 0, वैल्यू 0 होनी चाहिए। कहां पे? जहां पे आई और जे बराबर ना हो। बिल्कुल सही है। और जहां पे ये दोनों बराबर हो, आई इज इक्वल टू जे हो, वहां पे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब क्या प्रेजेंट होने चाहिए? ये देखो 1 2 3 हो सकते हैं, सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स हो सकते हैं। 1 2 0 भी हो सकता है, 1 0 0 भी हो सकता है। मतलब ये पहले तो लिख लें फिर यहां बात करें। वेट ए मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर डाल देते हैं। क्या क्या हो सकता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या क्या हो सकता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स ही हो सकता है। शर्त यह है कि सिर्फ डायगोनली एलिमेंट ही दिखने चाहिए, डायगोनल पोजीशन पे ही एलिमेंट होने चाहिए। सो 1 2 0, शर्त यह है कि बाकी दूसरी जगह पे एलिमेंट्स होने चाहिए 0। क्या ये डायगोनल एलिमेंट, क्या ये डायगोनल डिटरमिनेंट है? यस, ओनली डायगोनल पोजीशन पे ही एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, नो। क्या ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल डिटरमिनेंट है, सॉरी मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। मैं यदि लिख दूं 1 0 0, ये भी 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 0, क्या ये डायगोनल डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बोलोगे आप? हाँ, इसे भी बोलेंगे, क्योंकि हमारी शर्त क्या है कि जब i इज नॉट इक्वल टू j वहां पे 0 होना चाहिए। ये भी फुलफिल कर रहा है, ये भी फुलफिल कर रहा है। हाँ, लेकिन यहां क्या लिखना चाहिए? यहां ये लिखना चाहिए नॉट ऑल एलिमेंट्स आर 0। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, नॉट ऑल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, व्हेन i इज इक्वल टू j, तो कंडीशन क्या होगी बेटा? कंडीशन हो गई सर कि सारे एलिमेंट्स 0 नहीं होने चाहिए। ऐसा भी नहीं लिख सकता मैं कि ऑल नॉन जीरोस वैल्यू, नॉट एट ऑल। समझ गए आप? डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गए? ओके, डायगोनल मैट्रिक्स में इन तीनों का समेशन ट्रेस होता है, वो भी हमने देख लिया। क्लियर है बेटा? आगे आओ जरा। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स,